बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास अराजनीतिक विरोध रैली में भेजा है। वह सोचती हैं कि वह पूरी दुनिया में सबसे चतुर व्यक्ति हैं। लोग इस चालाक योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई देने वाले उसके गुंडे भीड़ में शामिल हो जाएंगे और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम देंगे। उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, जो या तो भाग गए या दूसरी तरफ देखने लगे, ताकि ये लुटेरे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सके और महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट कर दे, ताकि इसे सीबीआई द्वारा न उठाया जा सके। चूंकि वे मूर्ख टीएमसी गुंडे थे, वे योजना को अच्छी तरह से सही नहीं कर पाए और जब उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजीटी और ट्रेनिंग डॉक्टरों के धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उनकी पहचान सामने आ गई। जो कोई एकजुटता दिखाने आया है वह विरोध प्रदर्शन के केंद्र को क्यों नष्ट करेगा? आखिरकार पूरे राज्य में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर आरजी कार में ही हिंसा क्यों भड़की? बंगाल राज्यपाल तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। सबूतों को नष्ट करने के टीएमसी के बेशर्म प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। इस तोड़फोड़ पर आपकी जो भी राय है, सीबीआई की जांच से पहले आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। महिला के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी भी पकड़ा गया है। इस बीच जूनियर डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह। ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव मिला है। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घुटने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया, जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। हालांकि कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक डॉक्टर सुरबनो गोस्वामी ने एक चैनल से कहा है कि पीड़िता के शरीर पर जिस तरह के निशान मिले हैं, जिस तरह के चोट पाए गए हैं, उससे यह काम किसी एक इंसान का नहीं लगता है। गोस्वामी ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी जो मात्रा है वो करीब 151 ग्राम की है। गोस्वामी ने कहा है कि इतना सीमेन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है। हालांकि मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया। परिवार के बहुत जिद करने के बाद प्रशासन ने उन्हें ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखने दी। वहीं सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत हम करते हैं। ममता बनर्जी देश की जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटकाना चाहती है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में हॉस्पिटल प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा है कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रिनोवेशन के नाम पर सबूतों को पिटाया जा रहा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। पश्चिम बंगाल इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल में बुधवार को आधी रात अचानक कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की गई।
इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना के ठीक बाद रात कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो आरोपी भीड़ की पहचान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से इन 9 लोगों की पहचान की गई, जिसके तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हॉस्पिटल के अंदर मचे उपद्रव के बाद अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आधी रात को हुई घटना की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हॉस्पिटल के बाहर देर रात प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच शामिल कुछ अज्ञात लोग अचानक से अंदर घुस गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारी अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरणों जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते चले गए। अस्पताल के उस हिस्से में भी तोड़फोड़ की गई जहां लेडी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी, जिसके कारण वहां उग्र भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में पुलिस ने पूरी ताकत के साथ काम किया, लेकिन लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से हालात बेकाबू हो गए। विनीत गोयल ने आगे कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ है वो पुलिस के लिए चल रहे गलत मीडिया अभियान के कारण हुआ है, जो दुर्भावनापूर्ण है। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया है? पुलिस ने इस मामले में सब कुछ किया है। हमने परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मैं लोगों के भरोसे से बेहद नाराज हूँ। हमने अभी नहीं कहा कि केवल एक व्यक्ति यानी कि आरोपी है। हमने कहा है कि हम वैज्ञानिक सबूतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसमें समय लगता है। सिर्फ अफवाहों के आधार पर मैं एक युवा पीजी छात्र को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये मेरी अंतरात्मा के खिलाफ है। मीडिया का बहुत दबाव है। स्पष्ट है कि हमने जो किया है वो सही है। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। गलत प्रचार किया जा रहा है कि हड्डियां तोड़ दी गई, ये किया गया और वो किया गया। दुर्भाग्य से इसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो फिलहाल पुलिस ने तो ये साफ कह दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि अब इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलकाता में निर्भया के जाने का जख्म फिर ताजा हो गया। इस बार अभया की जिंदगी गई एक वहसी के हाथों। उस रात उसने छोटे उत्तेजक कपड़े नहीं पहने थे, ना ही बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी थी अभया ने। ये बयान है कांग्रेस समर्थक पूजा त्रिपाठी के। उन्होंने आगे जो कहा उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इस वीडियो को शेयर किया है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। आपको वीडियो सुनवाएंगे, उससे पहले आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो बता देते हैं। कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने मृतक लेडी डॉक्टर पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेंट मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। गोस्वामी ने कहा कि इतना सीमेंट सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है, यानी एक इंसान से ज्यादा अपराधी होने की संभावना है। और अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो अभया के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। ये बात इस ओर इशारा करती है। वहीं पूजा त्रिपाठी ने वीडियो में कहा कि अभया की एक गलती थी कि वो रात में सो गई थी। 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उसकी आंख लग गई थी। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सुनकर गुस्से में फूट पड़ेंगे और सोचेंगे कि निर्भया, अभया और फिर कितनी लड़कियां ऐसे ही वहसीपन के हाथों मारी जाएंगी। नमस्कार। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया फिर रेप करते हैं, विरोध किया गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं,
जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा। इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है, तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं, तो मैं बताती हूं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और हर पहलू को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मामले में अभी कई सवाल अनसुलझे। घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया है। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष पर कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप गलत इंसान पर लगाया गया है। पोस्ट के मुताबिक हत्या आरजीकर हॉस्पिटल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने मिलकर की है। इन डॉक्टरों ने ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उनके साथ क्रूरता की। मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसकी दोस्त के बीच बातचीत में ये दावा किया गया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ 7 लोगों ने हैवानियत की है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। एक्टिविस्ट किश्वर ने अपनी पोस्ट में उसका अनुवाद भी डाला है। आइए आपको बताते हैं कि पोस्ट में क्या लिखा गया है। मधु किश्वर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा है, वो लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने देंगे। उसने इसका विरोध किया और उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी। पिछले 6 महीनों से उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर, पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उनका नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर बताती हैं कि पीड़िता इस दबाव के बावजूद बिल्कुल अड़ग थी। उस रात 8 अगस्त 2024 को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ ये साजिश रची। रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया और बनाया गया खेल था। उन्होंने बताया, पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात उसे उस सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए भेजा गया था। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहां किसी को नहीं जाना चाहिए। उस डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। 4 में से एक लड़की थी। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की औरत है। एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे कर सकता है। वो कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि पीड़िता के साथ डिनर करने वाली लड़कियां डॉक्टर थी या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इंटर्न है। उस रात उसका पीड़िता से बहुत बुरा झगड़ा हुआ था और उसने उसे फिर धमकी दी थी। उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए भेजा गया। वो बताती है, फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पहले उसके हाथ कसकर पकड़े और उसे मारा पीटा, उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में उस महिला इंटर्न ने भी साथ दिया और मदद की। आजकल हॉस्पिटल की वो डॉक्टर इसके साथ ही दावा करती है। उसमें से 2 ने उसके पैर पकड़े और चीर दिए, जिससे उसके पेल्विक की हड्डियां टूट गई। यहाँ तक कि उन्होंने उसके कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। इसके बाद उसे उल्टा लटका दिया गया और साथ ही इंटर्न जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे। उसके सिर को इस कदर कुचल दिया गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे केस में संजय रॉय का नाम सामने कैसे आता है। तो डॉक्टर ने कहा है, उसकी हत्या करने के बाद जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि संजय वहां बैठा है और ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा है।
वे उससे तरकटा संजय और फल गई कहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि संजय महिलाओं के प्रति कैसा है, वो वुमेनाइजर है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया, उन डॉक्टरों ने संजय से कहा सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसने शव के साथ बलात्कार किया ताकि उसके व्यय के निशान उसकी योनि में भी मिल सके। पुष्टि नहीं करता है कि वायरल ऑडियो की क्या सच्चाई